हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोंद माटी पुस्तक की कहानी नंबर 7 ओद दीदा के वन लाइनर क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ रिवीजन सेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपको हर एक कहानी की रिवीजन कर लेनी चाहिए और वो भी फटाफट। ठीक है, तो हम यहाँ क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी अगर एमसीक्यू में अगर आप देखना चाहोगे कि एमसीक्यू फॉर्म में, तो एमसीक्यू फॉर्म में भी ओ दीदा का क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जा चुका है। इससे पहले के भी और 6 कहानियाँ जो हैं वो भी अपलोड कर दी जा चुकी है, तो आप उसे भी देखें। ठीक है, तो आइए इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ओद दीदा कहानी केकर लिखल लागे। ये किनका लिखा हुआ है? तो ये है डॉक्टर विनोद कुमार का। ठीक है, किनका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर विनोद कुमार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओद दीदा कहानी कौन किताबें शामिल है? किस किताब में है? तो मैंने बताया है सोंद माटी में, जिसमें हमें 10 कहानियाँ पढ़नी है और 31 कविताएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओद दीदा माने की है वह। ओद दीदा का मतलब क्या है? तो लोरे भोरल आँख या फिर नम आँख। ठीक है, क्या बोलोगे? लोर से भरा हुआ यानी आंसू से भरा हुआ आँख या फिर नम आँख। नेक्स्ट है ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र है। ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो चानो वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चानो वाली नाम की ले राखल गेल है। मतलब चानो वाली का नाम चानो वाली क्यों है? तो क्योंकि वो चानो गाँव एक जन्मल कर चलते, मतलब वो चानो वाली गांव की जन्मी हुई है या वहाँ पर उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? चानो वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चानो वाली कैसन मेहरारू रही। किस टाइप की मेहरारू रही? तो क्या था कि राड़ी और मोशमाइत, मतलब विधवा बोलते हो, वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है चानो वाली कर बेटी नाम की रहे। चानो वाली की बेटी का नाम क्या है? तो रेशमी है। ठीक है, उसके कुल 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ओद दीदा कहानी में केकर घारे बिहार है। ठीक है, ओद दीदा में स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि एक विवाह है। ठीक है, तो किसके यहाँ विवाह रहता है? तो सुकरा महतो के बेटा का। नेक्स्ट है ओद दीदा कहानी में, यहाँ स्पेस है। ठीक है, केकर बिहा हेवे हले, किसका विवाह होता है? तो सुकरा महतो के बेटा का। सुकरा महतो जो है उसके बेटे का विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सुकरा है। ठीक है, सुकरा महतो घारे आंगन जगवेक नामे रेशमी के कोने डाक हलथिन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि रेशमी को कौन बुलाने आया था? ठीक है, चानो वाली की बेटी रश्मि। ठीक है, तो उसे बुलाने के लिए कौन आया था? तो सुगिया और हेमिया। ठीक है, सुगिया और हेमिया आई हुई थी। नेक्स्ट है चानो वाली केकर घरे काम करे हली, किसके घर में काम करती है? तो वो सुकरा महतो घारे। ठीक है, गांव का जो महतो होता है उसके घर में। घरे घरे खबर कौन राखे हली, घर घर का खबर कौन रखती थी? तो वो रखती थी चानो वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सुकरा है। ठीक है, सुकरा महतो घारे आंगन जगवे के नामे रेशमी के कोने डाका। अच्छा, कौन बुलाने आया था बता दिया मैंने, सुगिया और रेशमी। ठीक है, नेक्स्ट चानो वाली केकर घारे काम कर हली, किसके घर में? तो सुकरा महतो यानी गांव का जो महतो होता है उसके यहाँ। ठीक है, घर घर का खबर चानो वाली रखती है। ठीक है, ये भी कर दिया था मैंने, चलिए कोई नहीं। देखिए चानो वाली चानो वाली कई गो छुआ रहती। ठीक है, चानो वाली के कितने बच्चे थे? मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 गो। कौन कौन? तो जिरवा जो एक बेटा रहता है, जिरवा उसका बेटा रहता है, रेशमी बेटी है, और कोल्हा जो है वो भी यहाँ आई थिंक जिरवा बेटी है। अच्छा, मैंने यहाँ, हाँ, कोल्हा जो है वो बेटा रहता है और जिरवा और रेशमी बेटी है। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए, जिरवा बेटी रहती है, रेशमी बेटी रहती है और कोल्हा जो है वो बेटा रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखक जब भी शहर से गांव जाते थे तो वह चानो वाली को क्या कहकर पुकारते थे?
वो चानों वाली को क्या कहकर पुकारते थे? ठीक है, तो वो चानों वाली को क्या कहकर पुकारते थे? चानों वाली मामा। क्या बोलते थे? चानों वाली मामा। नेक्स्ट है, चानों वाली के परिवार में कितने सदस्य थे? तो चानों वाली के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पहला आपका जिरवा, ठीक है, जिरवा बेटी रश्मि और कोल्हा बेटा, और एक चानों वाली खुद, तो कुल 4 व्यक्ति हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतो घर की कोई बेटी अगर अपने ससुराल जाती थी तो उसे छोड़ने उसके साथ कौन जाता था? तो कौन जाता था? तो चानों वाली जाती थी। नेक्स्ट है, महतो घर के किसी बेटी का शादी होता तो विदाई के समय लोकदिन, ठीक है, लोकदिन उसके साथ कौन जाता था? तो चानों वाली जाती थी। लोकदिन का अर्थ क्या होता है कि विवाहित जो लड़की होती है, ठीक है, उसके साथ कोई भी एक व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग लोकदिन बोलते हैं। तो ये लोकदिन के रूप में जाती थी चानों वाली, और साथ में क्या क्या कैसे ससुराल में रहा जाता है ये चीज़ें उसे बता देती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, लेखक रांची से अपने घर किस पूजा के अवसर पर आए थे? तो वो आए थे दुर्गा पूजा के अवसर पे। ठीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जब दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची से घर आए थे तो उन्होंने किसको प्रणाम नहीं किया था? तो उन्होंने चानों वाली जो रहती है उन्हें प्रणाम नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, चानों वाली टूअर छौवा नियर कखन ताक के मुंह लटकावले रहली। ठीक है, मतलब वो कब छौवा के जैसा, मतलब टूअर छौवा, ठीक है, मतलब जिसके माता पिता नहीं होते, ठीक है, या फिर उसके कोई नहीं होता, तो उस टाइप से कब वह मुंह लटका लेती है? तो देखिए कब लटकाती है? तो पहला, जखन ओकर भीतरेक भाव के ठेस लगे, जब उसको ठेस लगता था भीतर के भाव को, और क्या था कि महतों नाती पोता गोड़ नहीं लगे, और उसे महतों का जो भी नाती पोता रहता है गोड़ नहीं लगता था तब। और जखन उ सुनिक की उ भूई हिक गोबर कड़ी हिक, मतलब वो जब ये सुनती है कि वो भूइयाँ जाति की है और गोबर उठाने वाली है, ऐसी बातें सुन लेती थी, तो उसे प्रणाम क्यों करना इस टाइप से, तो उसे क्या होता था, उसके भीतर को ठेस लग जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानों वाली के महतोक छौवा पुता की कहोहली? तो वो लोग मामा बोलते हैं। ठीक है, मामा आई थिंक दादी को बोला जाता है। ठीक है, मामा कहीं कहीं दादी को भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ढेर मामा बनोगे, ऐसे। ठीक है, मतलब मामा बनना मतलब दादी बनना, बूढ़ी टाइप से बोलते हैं ना, बूढ़ी दादी। ठीक है, तो वो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानों वाली के गोड़ नाय लागल के लेखक की बूझे लागथिन। ठीक है, मतलब चानों वाली को वो प्रणाम नहीं किए थे, पैर नहीं छुए, तो उसके बाद उनको वो क्या सोचने लगे या समझने लगे। ठीक है, तो भारी गलती भई गेल। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब पैर नहीं छूते और तो उनको एहसास होता है कि उन्होंने एक भारी गलती कर दी है। फिर क्या होता है कि फिर लेखक ने सोचा कि आप जब भी अब, ठीक है, आप नहीं अब जब भी वह रांची से वापस जाएगा तो उन्हें ज़रूर प्रणाम करेगा। वो सोच लेता है कि अब मैं रांची से जब भी वापस जाऊंगा तो चानों वाली को प्रणाम करूंगा। क्या? चानों वाली मामा को। नेक्स्ट है, चानों वाली दशहराक मेला जायक पहर लेखक से क्या लाने को कहती है? तो वो लडुआ लाने के लिए कहती है। चानों वाली वो लोग जब बचपन मेला देखने के लिए जाते थे तो चानों वाली जो अपने घर पे रहती थी तो वो कहती थी कि तुम लोग जा रहे हो मेला तो मेरे लिए कुछ लेके आना, लड्डू लेके आना, और अगर नहीं लेके आएगा तो जो लेके जाएगा उसे मैं छीन लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, चानों वाली कितने दिन बीमार रहने के बाद मर जाती है? तो वो 5 दिन बीमार रहने के बाद मर जाती है। लेखक के बगल के घर में किसका घर था? तो लेखक के बगल के घर में निर्मल महतो का घर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चानों वाली छोटी जात होकर भी किसे अपना दूध पिलाई थी? तो निर्मल महतो को। ठीक है, निर्मल महतो को अपना दूध पिलाई थी। निर्मल महतो की माँ का दूध नहीं होता था, मतलब निर्मल जब जन्म लिया था तो उसकी माँ का दूध नहीं होता था। चानों वाली जो है उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दूधे कर्ज कोई कैसे उतारा है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि दूध का जो कर्ज है,
ठीक है, दूध का कर्ज कोई कैसे उतारे, कैसे उतारता है, तो एक लोरहा काठी दे के, मतलब ऐसे तो नहीं उतारा जा सकता, लेकिन यहाँ पर कहानी बताया कि एक लोरहा काठी दे के, काठी मतलब लकड़ी, ठीक है, काट जो बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाय रे दैबा चानो वाली कैसे कैसे ले गेली, चानो वाली के कैसे ले गेली, यह सब कहकर कौन रो रही थी, मतलब क्या बोलती है, हाय रे दैबा, ठीक है, दैबा मतलब भगवान को बोल रहा है कि कैसे चानो वाली को ले गई, यह सब कहकर कौन रो रहा था, तो निर्मल महतो की माँ रो रही थी, निर्मल महतो की माँ रो रही थी। और वो सारे चीज़ बताती है, मतलब वो अगल बगल के लोग जो रहते हैं वो बताते हैं कि निर्मल को इसी ने, चानो वाली ने दूध अपना पिलाया है बचपन में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपने अगर कहानी पढ़ा है तो और अगर कुछ बनते तो आप ऐसे भी इजीली आंसर कर पाओगे। इसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो आप देख सकते हो, या वीडियो में स्क्रॉल करना, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इससे पहले के भी वीडियो आप लोग देखें, और कोई दिक्कत है तो वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अगर न्यू चैनल पे आए हो, मतलब चैनल पे न्यू आए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।